हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सर्दियों के स्पेशल मेथी के लड्डू। बिना कड़वाहट के और बिना मेथी को भिगोए सिर्फ 10 मिनट में आज हम ये मेथी के लड्डू बनाकर तैयार करेंगे, जो कि खाने में तो टेस्टी होंगे ही, लेकिन कड़वे बिल्कुल भी नहीं होंगे। और इस तरीके से मेथी के लड्डू बनाना बहुत ही आसान है। झटपट से हम मिनटों में ये मेथी के लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। मेथी के लड्डू हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। हमारे घुटनों में दर्द, शरीर की हर कमजोरी को मेथी के लड्डू दूर करते हैं। तो आइए बनाते हैं मेथी के लड्डू। और आज मेथी के लड्डू मेरी सासू माँ बना रहे हैं। मेरी सासू माँ मेथी के लड्डू बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनाते हैं और टेस्टी बनाते हैं। तो सबसे पहले जो सामग्री हमने ली है वो हम आपको बता देते हैं। तो आधा किलो हमने ये मेथी ले ली है, ये दाना मेथी है, और उसी के साथ ही ये धनिया की मिंजी है, जिसे हम साबुत धनिया भी बोल सकते हैं, जिनके 2 टुकड़े होते हैं। गुड़ ले लिया है 1 किलो, उसी के साथ ही आधा किलो बादाम लिए हैं, और 200 ग्राम हमने फूल मखाने लिए हैं, और साथ में हमने आधा किलो आटा लिया है गेहूं का, और 1 पाव हमने गूंद लिया है, और 250 ग्राम हमने अखरोट लिए हैं, घी लिया है, और साथ ही में हमने थोड़ी सी सूंठ और थोड़ी सी काली मिर्च भी ली है। तो ये हमने सामग्री ली है मेथी के लड्डू बनाने में। आप इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, या जो आपको पसंद नहीं है आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बर्तन लिया है, इसके अंदर हम डाल देते हैं ये धनिया की मिंजी। जो धनिया ही होता है जिसके 2 पार्ट किए हुए होते हैं, और मार्केट में ये आसानी से मिल जाते हैं। और उसी के साथ ही हमने इसमें डाल दिया है गोंद, और जो सूंठ के हमने टुकड़े लिए थे उसको भी हमने तोड़ के इसके अंदर डाल के मिक्स कर दिया है। इनको हमने इसलिए मिक्स किया है ताकि गोंद को पीसने में आसानी रहे, क्योंकि धनिया के साथ गोंद अच्छे से पीस जाता है, क्योंकि गोंद जब पीसते हैं तो ये चक्की के चिपक जाता है। इन सबको साथ में मिक्स करके हम इसको पीस लेंगे। और मेथी दाना को भी हम अलग से पीसेंगे, और फूल मखाना को हम हल्का सा गर्म करके फिर पीसेंगे। और इस तरीके से हम सारे सामान को और इस तरीके से हम सारी सामग्री को पीस लेंगे। तो सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई रख देते हैं, और कढ़ाई में हम डाल देते हैं ये मखाने। मखाने को हम हल्का सा गर्म करेंगे, क्योंकि मखानों में हल्की हल्की सी सीलन रहती है, तो इनको हम हल्का सा गर्म करके फिर पीसेंगे ना, तो इनका अच्छे से पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इनको हल्का हल्का सा गर्म कर दिया है, और गर्म करने के बाद हम इनको बाहर निकाल देते हैं। इनको ज़्यादा सीखना नहीं होता है, बस हल्का सा इनको गर्म ही करना होता है, जिससे कि ये कड़क हो जाए और पीसने में आसानी रहे। और जो शुगर के पेशेंट हैं, जो मेथी के लड्डू खाते हैं, तो उनको ये फूल मखाने इसमें ज़रूर ऐड करने चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। और उसके बाद कढ़ाई में हम डाल देते हैं घी। आधा किलो मेथी के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो घी लिया है। घी को हम गर्म कर लेते हैं, और जब घी गर्म हो जाए तो हम इसमें डाल देते हैं ये गेहूं का आटा। तो आधा किलो हमने गेहूं का आटा लिया है, और गेहूं के आटे को हम घी में अच्छे से भून लेते हैं। और गेहूं के आटे को हम घी में अच्छे से भून लेते हैं। और उसके बाद अभी आप देख सकते हैं ये जो सामग्री हमने ली थी लड्डू बनाने के लिए, गोंद, धनिया, मेथी, इन सबको हमने पीस के इनका पाउडर बनाकर तैयार कर दिया है। बादाम वगैरह और ये मखाने हैं, इनको भी अभी हमने गर्म किया है, इनको भी हम पीस लेते हैं। और यहाँ पर हमारा ये गेहूं का आटा भी अच्छे से भुना जा रहा है। और ये जो मखाने हमने गरम करके रखे थे, इनको भी हम मिक्सी के जार में डालकर इनको भी हम पीस लेते हैं। कोई भी लड्डू बनाए उसमें आप ये मखाने ज़रूर ऐड करें, बहुत ही हेल्दी रहते हैं ये मखाने। और ये जो बचे हुए मखाने हैं इनको भी हम जार में डालकर पीस लेते हैं। और इसी के साथ ही हमने ये जो थोड़ी सी काली मिर्च ली थी, इनको भी हम इसके साथ ऐड करके पीस लेते हैं। साथ ही साथ में ये भी पीस जाएगी। तो ये हमारे मखाने और काली मिर्च भी अच्छे से पीस चुके हैं, और यहाँ पर ये हमारा गेहूं का आटा भी अच्छे से भून चुका है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। और उसके बाद किसी भी मेथी का पाउडर हम डाल देते हैं इस गरम कढ़ाई में, और गैस को अभी हम ऑफ कर देते हैं, क्योंकि कढ़ाई गरम है और ये भुना हुआ आटा भी गरम है, तो ये मेथी हमारी अच्छे से भून जाएगी इसके अंदर। 1 मिनट तक हम इसको ऐसे चलाते रहेंगे कढ़ाई में,
जिससे कि मेथी का जो कच्चापन है वो चला जाएगा। उसके बाद हम ऊपर से इसमें डाल देते हैं ये गरम किया हुआ घी, और इसको भी हम भुने हुए आटे और मेथी के अंदर अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इस तरीके से अगर आप भी मेथी के लड्डू बनाएंगे ना, तो मेथी के लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और बहुत ही अच्छे और टेस्टी। हम सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये मेथी के लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है मेथी और भुना हुआ आटा, और इसको अभी हम एक बड़े से बर्तन में निकाल देते हैं। तो इस भुने हुए आटे और मेथी को जो हमने मिक्स करके रखा था, इसको हम एक अलग बर्तन में निकाल देते हैं ताकि हम सारी सामग्री उसके अंदर अच्छे से मिक्स कर पाए। और उसके बाद हम इस भुने हुए आटे और मेथी के अंदर डाल देते हैं हमारी पिसी हुई बाकी वाली सामग्री। तो पिसा हुआ धनिया पाउडर हमने डाल दिए हैं, और उसी के साथ ही हम इसमें डाल देते हैं ये पिसा हुआ अखरोट। धनिया पाउडर और गोंद को हमने साथ में ही पीस के रखा था, और उसी के साथ ही हमने इसमें डाल दिए हैं पिसे हुए बादाम, और ये पिसे हुए मखाने और काली मिर्च जो हमने मिक्स करके पीसे थे, इनको भी हम डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो सारी सामग्री को हम इसमें डालकर अच्छे से हम इसको एक समान कर देते हैं, मिला देते हैं। अभी आटा और ये जो मेथी हल्की हल्की सी गर्म थी, जब ये हल्की सी ठंडी हो जाएगी तो हाथ से अच्छे से एक समान कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से सारी सामग्री को हाथ से अच्छे से मिक्स कर दिया है, एक समान कर दिया है। तो ये लड्डू बनाने के लिए हमारी जो मिश्रण है वो बनकर तैयार है। और अभी हम बना लेते हैं चाशनी। तो ये लड्डू हम बना रहे हैं गुड़ में, और अभी हम गुड़ की चाशनी बनाएंगे। उसके लिए कढ़ाई में हम डाल देते हैं घी और गुड़ की ये चाशनी बनेगी। इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है। तो कढ़ाई में घी डालकर हम इसमें डाल देते हैं गुड़। 1 किलो हमने गुड़ लिया था, और गुड़ को हमने बारीक बारीक कर दिया है ताकि चाशनी फटाफट बन के तैयार हो जाए। और धीमी आंच पर हम इसको कंटिन्यू चम्मच चलाते रहेंगे और इसकी चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से कंटिन्यू चम्मच चलाते रहेंगे। इसमें चाशनी को ज़्यादा पकाना नहीं होता है, बस गुड़ मेल्ट हो जाना चाहिए। इस तरीके की हमें ये गुड़ और घी की चाशनी बनानी है। तो अभी आप देख सकते हैं गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो ये हमारी लड्डू बनाने के लिए चाशनी बनकर तैयार है, और इस चाशनी को अभी हम डाल देते हैं ये लड्डू वाले मिश्रण के अंदर। तो इस तरीके से चाशनी डालने के लिए बीच में हम जगह बना लेते हैं। और इसके अंदर अभी हम डाल देते हैं ये गुड़ की चाशनी। तो सारी चाशनी को हम डाल देते हैं इसके अंदर। चाशनी डालने के बाद हम इसको फटाफट से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि गर्मा गर्म लड्डू फटाफट बन जाते हैं। तो सारी चाशनी हमने डाल दी है, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो पहले हम चम्मच से मिक्स करेंगे, क्योंकि चाशनी अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है। जब ये हल्की हल्की सी ठंडी हो जाएगी, तब हाथ से अच्छे से मिक्स करके इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो एक बार चम्मच से अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अभी हाथ से अच्छे से एक समान कर लेंगे। और आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट ये हमारी चाशनी बनकर तैयार हुई है। चाशनी बनाने के लिए हमने 250 ग्राम घी का यूज किया है, यानी कि 1 पाव घी डाला है। और 1 पाव घी में 1 किलो गुड़ डालकर हमने इसकी चाशनी बनाकर तैयार की है। और ये लड्डू बनाने के लिए हमें कुल 1 किलो घी का ही इस्तेमाल हुआ है। और अभी भी ये मिश्रण हल्का हल्का सा गर्म है। अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है, और अभी हम इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं।
और आप देख सकते हैं एकदम से परफेक्ट हमारे लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। लड्डू की साइज आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी रख सकते हैं। और इस तरीके से हम फटाफट से सारे मिश्रण के लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। और इस तरीके से अगर आप भी मेथी के लड्डू बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे से और फटाफट से टेस्टी मेथी के लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। और बिना कड़वाहट के ये मेथी के लड्डू बनकर तैयार होंगे। इसमें इतनी सारी सामग्री डलती हैं तो इसमें मेथी का बिल्कुल भी कड़वापन नहीं रहता है, क्योंकि हमने मेथी से ज़्यादा बाकी वाली सामग्री डाली है, जैसे बादाम, अखरोट, धनिया, गोंद। तो ये सारी सामग्री डलती हैं तो मेथी का कड़वापन बिल्कुल भी नहीं रहता। और इस तरीके से हमने सारे मेथी के लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो कौन कौन इस तरीके से इन सर्दियों में मेथी के लड्डू बनाकर तैयार करने वाला है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमने तो मेथी के लड्डू बना दिए हैं, आप भी ज़रूर बनाएं। और वीडियो आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पिछली बार के मेथी के वीडियो को आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो इस बार भी ज़रूर करें। और सर्दियों में मेथी के लड्डू खाने से घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, शरीर की हर कमजोरी, शरीर में अगर आपके हड्डियां दर्द होती हैं, अगर हाथ पैर दर्द होते हैं, तो आप ये मेथी के लड्डू ज़रूर बना के खाएं। इससे आपको राहत मिलती है और हड्डियां मजबूत होती हैं। तो इसी के साथ ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।